नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खनौरी और दाता सिंहवाला बॉर्डर पर किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे सीमावर्ती इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी किसानों को एहतियातन हिरासत में लिया है। स्थिति को नियंत्रित रखने और यातायात सुचारू चलाने के लिए मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। झांसी में हाल ही में हुए बवाल और कानून व्यवस्था के संकट को देखते हुए राज्य प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। उपद्रव के आरोप में किसान नेताओं समेत 10 लोगों को भोंडसी जेल स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में किसान संघर्ष समिति ने आपात महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में संगठन के भीतर अंदरूनी कलह और बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा उठाए गए सवालों के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की अनदेखी करने से पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। बिश्नोई के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं गर्म हो गई, जबकि पार्टी हाईकमान पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। विभाग ने एडमिशन के लिए पंजीकरण कराने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से उन हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा जो तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से अब तक अपनी फीस जमा नहीं कर पाए। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित कॉलेजों को नया पोर्टल शेड्यूल लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा पुलिस विभाग में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिना लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती का सुनहरा अवसर सामने आया है। विभाग द्वारा 400 विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस भर्ती में सिग्नल कॉर्प्स के जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योग्य उम्मीदवारों का चयन सीधे साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। भर्ती की विस्तृत जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून की गतिविधियों को लेकर नया अपडेट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 अगस्त के बाद से मानसूनी हवाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगी। बारिश के इस दौर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। आगामी त्योहारी सीजन से पहले सराफा बाजार में सोने के भाव में लगातार मजबूती देखी जा रही है। भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतें उछाल के साथ 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई हैं। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, अपराह्न और मजबूत स्थानीय मांग के कारण कीमती धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों और शादियों के सीजन के कारण आने वाले दिनों में सोने की मांग और कीमतों में और वृद्धि देखी जा सकती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न बेहद धूमधाम और ऐतिहासिक अंदाज में मनाया गया। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के त्रि स्टेट क्षेत्र में आयोजित भव्य सांस्कृतिक समारोह में हजारों भारतीय प्रवासियों ने हिस्सा लिया। इस विशाल आयोजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराया गया और भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करने वाली कई शानदार प्रस्तुतियां दी गईं, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। झज्जर और बहादुरगढ़ की एंटी व्हीकल थेफ्ट पुलिस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नवजात शिशु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी सहित गिरोह से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह नवजात बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त था। पुलिस फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अन्य मामलों का खुलासा किया जा सके। हिसार कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उकलाना से विधायक नरेश सैलवाल को नया जिलाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। शहर जिलाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिए गए इस्तीफे के बाद से यह पद खाली चल रहा था। आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए हाईकमान संगठन को मजबूत करने की दिशा में जल्द ही औपचारिक घोषणा कर सकता है। इस संभावित बदलाव से स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है।
केंद्र सरकार ने अघोषित विदेशी संपत्ति और खातों की जानकारी रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए एक राहत भरी योजना शुरू की है। फास्ट डीएस नाम की इस विशेष योजना के तहत करदाताओं को अपनी अघोषित संपत्तियों का स्वेच्छा से विवरण देकर कानूनी छूट प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। आयकर विभाग के अनुसार यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो अनजाने में विदेशी आय की जानकारी नहीं दे पाए थे। इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल रखा गया। मेवात कैडर के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। शिक्षा विभाग ने बचे हुए 256 अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों से समय पर संबंधित कार्यालय में पहुंचने का आग्रह किया गया है। सोनीपत में चेकिंग अभियान के दौरान बेखौफ डंपर चोरों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने भागने की कोशिश में पुलिस की जिप्सी को डंपर से कुचलने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन तेजी का रुख देखने को मिला। आईटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में जोरदार लिवाली के चलते प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 300 से अधिक अंकों बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी सुधार दर्ज किया गया। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि मजबूत वैश्विक संकेतों और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बेहद शांत और प्राकृतिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाते और गायों को चारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेटिजन्स द्वारा इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति यह प्रेम लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। राज्य में आम नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से प्रदेश भर में 5 नई अमृत फार्मेसियों की शुरुआत की जा रही है। इन फार्मेसियों के माध्यम से जीवन रक्षक और गंभीर बीमारियों की दवाएं बाजार दर से काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर इलाज के वित्तीय बोझ को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का मामला प्रकाश में आया है। श्रम मंत्री अनिल विज के कड़े निर्देशों के बाद मामले की गहन जांच के लिए अपर मुख्य सचिव AK सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति बोर्ड के पिछले बजटीय आवंटन और खर्चों की बारीकी से जांच करेगी। सरकार का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य पूर्व में जारी हॉर्मुज जल डमरू मध्य विवाद के कारण भारत से बासमती चावल के निर्यात पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस व्यापारिक गतिरोध की वजह से लगभग 1.5 लाख टन भारतीय बासमती का शिपमेंट बंदरगाहों पर अटका हुआ है। निर्यातकों को जहाजों के किराए में बढ़ोतरी और माल खराब होने का डर सता रहा है। निर्यातक संघों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और सुरक्षित वैकल्पिक समुद्री रास्तों की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। राज्य की प्रमुख सब्जी मंडियों में मानसून की बारिश के चलते हरी सब्जियों की आवक में कमी दर्ज की गई है। सप्लाई प्रभावित होने के कारण थोक और खुदरा बाजारों में सब्जियों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। विशेषकर टमाटर और भिंडी की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक का उछाल आया है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि जब तक पड़ोसी राज्यों से नई फसल की आवक सामान्य नहीं होती, तब तक कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के इस्तेमाल को लेकर उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। नए फीचर्स के तहत अब यूजर्स को AI जनरेटेड वीडियो और फोटो से वाटरमार्क हटाने का सीधा कंट्रोल दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस कदम से कंटेंट क्रिएटर्स को अधिक संपादन स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही गूगल ने AI कंटेंट के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैकएंड सुरक्षा मानकों को भी मजबूत करने की बात कही। हिसार में मौजूदा स्थिति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधीश एवं उपायुक्त महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शहर में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, बिना अनुमति सभा और जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पुलिस विभाग को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने और शहर में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह ने राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियां समाज के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रही हैं, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के दावों के विपरीत धरातल पर बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। विपक्ष द्वारा लगातार सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर जनता के बीच मुद्दे उठाए जा रहे हैं। खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने राज्य के राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी और राहत भरी सूचना जारी की है। विभाग ने ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और सुलभ बना दिया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो। नए निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या राशन डिपो पर जाकर आसानी से सत्यापन करा सकते हैं। अधिकारियों ने सभी कार्ड धारकों से तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉ. जयदीप आर्य को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक विशेष समारोह के दौरान उन्हें योग के प्रसार और जनस्वास्थ्य सुधार में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉ. आर्य पिछले कई वर्षों से युवाओं और आम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस उपलब्धि पर विभिन्न सामाजिक और खेल संगठनों ने उन्हें बधाई संदेश दिए। फरीदाबाद के एक व्यापारिक गोदाम में शातिर चोरों द्वारा दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। चोरों ने रात के समय गोदाम की छत तोड़कर अंदर प्रवेश किया और लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य की सिगरेट चुरा ली। सुबह जब कर्मचारियों ने गोदाम खोला तो चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सराफा बाजार में सोने में आई तेजी के विपरीत चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली है। औद्योगिक मांग सुस्त पड़ने और वैश्विक संकेतों के प्रभाव से चांदी के भाव में 400 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार प्रमुख उद्योगों से मांग में सुस्ती के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि सर्राफा व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने के साथ चांदी के भाव दोबारा स्थिर हो सकते हैं। भारत ने इजराइल के साथ मजबूत होते रिश्तों के बीच मध्य पूर्व की अपनी संतुलित विदेश नीति को दोहराते हुए फिलिस्तीन में अपना वरिष्ठ राजनयिक तैनात किया है। इस कदम को कूटनीतिक हलकों में भारत की दूरदर्शी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मानवीय सहायता पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। इस राजनयिक तैनाती से दोनों पक्षों के बीच संवाद और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पतंजलि फूड्स ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। समीक्षाधीन तिमाही में पतंजलि फूड्स का शुद्ध लाभ 86% बढ़कर नए स्तर पर पहुंच गया है, जबकि कुल राजस्व 11,341 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि एफएमसीजी और खाद्य तेल वर्टिकल में बेहतर प्रदर्शन तथा परिचालन दक्षता में सुधार के चलते यह वित्तीय मजबूती हासिल हुई है। जीवन कुंडू हत्याकांड मामले को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घटना के 14 दिन बीत जाने के बाद भी मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर अहम, जो ढीली कानून व्यवस्था का प्रमाण है। चौटाला ने पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय देने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक नीतिगत पहल की है। सरकार की ओर से शांति अधिनियम 2025 के ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिन पर हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, अनुसंधान और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को आसान बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से देश के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश के रास्ते खुलेंगे। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वास्थ्य और जल संसाधन विभाग में संविदा के आधार पर नौकरी पाने का एक नया अवसर सामने आया है। दोनों विभागों में विभिन्न खाली पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक रूप से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक रोक्स के लिए 1000-2023 के लिए स्वास्थ्य को भी कर दिया है। देखने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए और योग्य उम्मीदवार संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। सरकार की इस पहल से विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। सोनीपत जिले के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने नाइजीरियाई मूल के तस्कर चिड़ी के पास से 310 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत काफी अधिक बताई जा रही है। आरोपी कपड़े की जेब में नशीला पदार्थ छिपाकर सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर इसके नेटवर्क से जुड़े अन्य संपर्कों की जांच कर रही है।
पिछले कुछ दिनों से महंगी बिक रही सब्जियों के दामों से उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। राज्य की मुख्य सब्जी मंडियों में नासिक और इंदौर से प्याज और आलू की नई फसल की आवक बढ़ने से कीमतें सामान्य स्तर पर आ गई हैं। थोक बाजार में आवक सुधरने से खुदरा कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। मंडी आड़तियों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में अन्य राज्यों से आपूर्ति और बेहतर होने पर आम लोगों को सब्जियों के दामों में और राहत मिल सकती है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते की शर्तों में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक ही दिन में रणनीतिक और तकनीकी शर्तों में संशोधन किए जाने से वैश्विक राजनीति और कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय की राजनीति और कूटनीतिक गलियारों मामलों के जानकारों का कहना है कि मध्य पूर्व के रक्षा समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस समझौते के नए नियमों से वैश्विक परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। युवा कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और नई ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से नेतृत्व में बदलाव का ऐलान किया है। पार्टी हाईकमान ने सौमिल संधू को युवा कांग्रेस का नया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद संधू ने कहा कि वे युवाओं से जुड़े मुद्दों, बेरोजगारी और शिक्षा के सवालों को प्रमुखता से उठाएंगे। कार्यकर्ताओं ने नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प लिया है। नीति आयोग ने देश को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान और रोड मैप तैयार किया है। इस योजना के तहत देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए 12 प्रमुख सेक्टर्स की आरओपी बाहर किया गया है, पहचान की गई है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योग शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इन क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देना है। एल नीनो के बढ़ते प्रभाव का असर देश के उत्तरी राज्यों की कृषि और मानसून पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के क्षेत्रों में इस बार मानसून की बारिश सामान्य से 26% कम दर्ज की गई है। बारिश में आई इस कमी से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि फसलों की सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ रही है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पानी की बचत करने वाली तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में बदमाशों के दुस्साहस का एक मामला सामने आया है, जहां कार सवार कुछ अज्ञात युवकों ने एक राजमिस्त्री का जबरन अपहरण कर लिया। बदमाशों ने पीड़ित को लगभग 4 घंटे तक गाड़ी में बंधक बनाकर रखा और मारपीट करने के बाद शहर से बाहर सुनसान जगह पर फेंक कर फरार हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल शुरू कर दी। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष और मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा। कर्क और तुला राशि वालों को स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वहीं मकर और कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है। धन्यवाद।